राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 9 मई का विचार, सेवा कार्य आत्मीयता से करें। अब हमारा परम कर्तव्य है कि उपेक्षित बंधुओं के बीच जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पूरी शक्ति से जुट जाए। हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिनसे उनकी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं एवं सुख साधनों की पूर्ति हो सके। उन्हें इन योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु हमें विद्यालय, छात्रावास व प्रशिक्षण केंद्र खोलने होंगे। किंतु इन भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ ईश्वर भक्ति के माध्यम से उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम व स्वाभिमान उत्पन्न कर शेष हिंदू समाज और अपनी पहचान में एक रूपता की भावना जगाना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें ऊंच नीच की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर समता की भावना के साथ उनमें घुलना मिलना चाहिए। हमें उनके साथ निस्संकोच भाव से हिल मिलकर खाना पीना चाहिए तथा उनके साथ भक्ति भाव से भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर जनजातियों के घुमंतु स्वभाव की समस्या भी। जब तक वे एक स्थान पर किसी निश्चित अवधि तक नहीं ठहरते, तब तक उन्हें कोई प्रशिक्षण एवं संस्कार कैसे दिया जाए? निस्संदेह सरकार भी उनके संबंध में प्रयत्नशील है, तथापि सरकार एक मशीनरी ही है। मशीन मनुष्यों के व्यवहार ढंग बदलने में अक्षम होती है। केवल मानवीय सहृदयता ही जनजातियों को स्थिर जीवन अपनाने हेतु प्रेरित कर सकती है। यदि हम वन्य जंतुओं को पालतू बना सकते हैं, तो क्या हम अपने इन बांधवों के मन बेहतर व परिष्कृत जीवन जीने हेतु तैयार नहीं कर सकते? कुछ कार्यकर्ता सभी बुराइयों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक विकृतियों तथा कुछ ईसाई, मुस्लिम आदि दूसरे संप्रदायों की आक्रामक गतिविधियों पर दोषारोपण करते हैं। परंतु हमारे कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क को ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त रखकर अपने धर्म एवं बंधुओं के लिए शुद्ध भाव से कार्य करना चाहिए। जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग देना और विपत्तियों से मुक्त करने हेतु सतत प्रयास करना चाहिए। इस सेवा कार्य में व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं करना चाहिए, फिर वह चाहे ईसाई हो या मुसलमान अथवा किसी अन्य संप्रदाय का अनुयायी। दैविक आपदा, कष्ट अथवा दुर्भाग्य कोई भेदभाव नहीं करते। इनसे सभी समान रूप से प्रभावित होते हैं। मानवता के कष्ट निवारण के कार्य में सेवा करते समय कृपा अथवा दया भाव से नहीं, बल्कि सभी के हृदयों में विद्यमान परमात्मा के प्रति समर्पित भक्तिमय अर्चना भाव से कार्य करना चाहिए। हमारे धर्म की सच्ची शिक्षा यह है कि प्राणी मात्र के माता पिता, बंधु, सखा और सर्वस्वरूपी नारायण की सेवा में हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। हमारे कार्य हमारे शाश्वत सनातन धर्म के यश एवं गौरव की श्री वृद्धि में योगदान करने में सफल हो, यही हमारी कामना हो। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। भारत माता की जय। वंदे मातरम।